बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। सैयदना जाफ़र इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हुमा का शाह हबशा में ख़िताब। हसूल बरकत के लिए हम सैयदना जाफ़र तैयार के ख़िताब मुबारक को मुख्तसरन असल अरबी कलिमात ज़िक्र करेंगे और उनका साथ तर्जुमा बताएँगे। और इस ख़िताब को इब्न जोज़ी ने अपनी मशहूर ज़माना किताब तनवीरुल गब्श फ़ी फ़ज़ल सूदान वल हबश में ज़िक्र किया है। सैयदना जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दरबार शाह हबशा में यूँ गोया हुए, अय्युहल मलिक कुन्ना कौमन अहलु जाहिलियत नअबुदुल असनाम व नअकुलुल मैततुन व नअती अल फ़वाहिश व नक़तउ अल अरहाम व नसियल जवार फ़याकुलुल क़विय्यु मिन्ना अद्दईफ़ व कुन्ना अला ज़ालिक हत्ता बअसल्लाहु अज़्ज़ व जल इलैना रसूलन मिन्ना नारिफ़ु नसबहु व सिद्क़हु व अमानतहु। एक तवील ख़ुतबा है, मैंने सिर्फ बरकत के लिए चंद कलिमात पढ़े हैं, तर्जुमा पेश करता हूँ। बादशाह सलामत, हम जाहिल कौम थे, बुतों की परस्तिश करते थे, मुर्दार गोश्त खाते थे, बुराई के काम करते थे, कता रहमी करते थे, पड़ोसियों के साथ बुरा सलूक करते थे, हमारा ताकतवर कमज़ोर को खा जाता था। हम इस हाल में थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम में से ही एक रसूल भेजा। हम जिसके हसब व नसब से वाकिफ़ थे, उनकी सदाकत, अमानत और शर्फ़ अज़ीम से आगाह थे। उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ बुलाया कि उसे वहदहू ला शरीक माने और सिर्फ़ उसी की इबादत करें, उन पत्थरों और बुतों को पूजना छोड़ दें जिन्हें हमारे आबा व अजदाद पूजते रहे। इस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सच्ची बात कहने, अमानत अदा करने, सिला रहमी इख्तियार करने और हमें पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया, हराम खाने और खून बहाने से मना किया, झूठ बोलने, बुरे काम करने, यतीमों का माल खाने और पाक दामन औरतों पर तहमत लगाने से मना किया। उसने हमें नमाज, रोज़ा और ज़कात का हुक्म दिया। हमने उसकी तस्दीक की, उस पर ईमान लाए और उसकी पैरवी की। उस पर हमारी कौम के लोगों ने हम पर दस्तरादी की, हमें अज़ियत और तकलीफ़ें पहुँचाईं और हमें दोबारा बुतों की परस्तिश और गंदी चीज़ें खाने पर वरगलाया। और जब इन लोगों ने हमें अपने जुल्म से मग़लूब कर लिया और हमारे दीन में रुकावट डाली, तो फिर हम आपके पड़ोस में आ गए। दूसरों के मुकाबले में हमने आपको तरजीह दी, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि आपके यहाँ हम पर कोई जुल्म न कर सकेगा, ऐ बादशाह सलामत। अब काबिल गौर बात ये है कि सैयदना जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तकरीर अरबी ज़ुबान में की और शाह हबशा ने भी उसे बराह रास्त अरबी में सुना और फिर बग़ैर किसी मुतरजम के उसे समझ लिया। तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि शाह हबशा अपने अय्याम जवानी उन्होंने मक्का और बिलाद अरब में गुजारे थे, जिसकी वजह से उन्हें अरबी आती थी। और फिर आपने हज़रत जाफ़र तैयार की तकरीर सुनकर शाह हबशा मुतासर भी हुए, जिस पर शाह हबशा ने हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब से अरबी ज़ुबान में कहा, और ये उसके कलिमात हैं, हल मआका मिम्मा जा बिही अनिल्लाहि अज़्ज़ व जल मिन शै। फ़क़ाल जाफ़र नअम। फ़क़ाल अन्नजाशी फ़क़रा अलैया। क्या आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो उन्हें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मिली हो? सैयदना जाफ़र ने हाँ में जवाब दिया, जिस पर नजाशी ने हज़रत जाफ़र से कहा तो फिर उसकी तिलावत करो। हज़रत जाफ़र ने सूरह मरियम की
چند آیات تلاوت فرمائیں۔ فبکا واللہ النجاشی، آیات بینات کی تلاوت سننے سے حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر روئے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی، تمام درباریوں پر بھی وجد طاری ہو گیا، سب کے آنسو رواں تھے، حتیٰ کہ پادری حضرات بھی روتے رہے اور آنسوؤں سے انہوں نے اپنے صحیفے بھگولے۔ بادشاہ اور درباریوں کے جب آنسو تھمے تو شاہ حبشہ نے سیدنا جعفر سے پوچھا، ما تقولون فی عیسیٰ ابن مریم، آپ لوگ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا کہتے ہوں؟ سیدنا جعفر بن ابی طالب نے زوردار آواز میں کہا، نقول فیہ الذی جاء بہ نبینا هو عبد اللہ وکلمتہ القاها الی مریم العذراء البتول، حضرت عیسیٰ روح اللہ ہیں، وہ اس کنواری پاک دامن مریم کو عطا کیا گیا جسے کسی بشر نے کبھی چھوا تک نہیں۔ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ نے زمین پر اپنا ہاتھ مارا اور زمین سے ایک تنکا اٹھاتے ہوئے کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہی کچھ تھے جو کچھ یہ بتا رہے ہیں، اور ان کے بیان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت میں اس تنکے کے برابر بھی فرق نہیں۔ اب شاہ حبشہ مہاجرین سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اے مسلمانوں، میں تمہیں امان دیتا ہوں، تمہاری رہائش، تمہارا لباس، تمہارا کھانا سب میرے ذمے ہے، جو آپ سے تعرض کرے گا اس کو سزا اور جرمانہ ہوگا۔ بادشاہ کا یہ اعلان سننے کے بعد درباری امراء مایوس ہوئے، قریش کے تحائف واپس کر دیے گئے اور قریش کی سفارت کاری ناکام و نامراد ہوئی۔ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ قریش کی دوسری بار بھی یہ سفارت کاری ناکام ہوئی، اور اس کے بعد ہم نے سرزمین حبشہ میں شاہ حبشہ کے زیر سایہ ایک طویل مدت بسر کی اور ہمیں پرامن اور خوشگوار ماحول نصیب ہوا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔